सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग जो है वो माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस। जो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है ना, इसके चार कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, चार टाइप का क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम, जिसके अंदर से आप लोगों का क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस जो है वो एक क्लासिफिकेशन है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बैक्टीरिया पढ़ने वाले दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी द मॉर्फोलॉजी। ओके, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोगों को वही पॉइंट देखने हैं जो हम लोगों ने पिछली सारी वीडियोस में बैक्टीरिया के देखे हैं। सबसे पहले आता है स्टेनिंग। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम बात करें शेप की, तो इट इज़ अ बैसिलाई बैक्टीरिया, इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, नो डाउट इन दिस टू पॉइंट्स। द थर्ड पॉइंट इज कैप्सूल। तो येस, इट इज़ अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर कैप्सूल है, इट इज़ अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पोर की, तो इट इज़ अ स्पोरिक बैक्टीरिया। याद रखना कि ऑल द क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया आर द स्पोरिक बैक्टीरिया। जितने भी क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है, सब के सब क्या है, इट इज़ अ स्पोरिक बैक्टीरिया, मतलब ये स्पोर फॉर्म कर सकते हैं। और मोर्टेलिटी के अंदर इट इज़ नॉन मोर्टल बैक्टीरिया। अभी इट इज़ अ स्पोरिक बैक्टीरिया, तो कौन से टाइप के स्पोर फॉर्म करते हैं? इट विल फॉर्म द सब टर्मिनल बल्जिंग स्पोर। ठीक है, सब टर्मिनल बल्जिंग स्पोर। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड यू व्हाट आर द स्पोर्स। तो ये मैंने एक स्ट्रिप बना ली। ठीक है, ये मैंने दूसरी स्ट्रिप बना ली, ये मैंने तीसरी स्ट्रिप बना ली। ठीक है, ये मैंने पहला स्पोर बना दिया, ये मैंने दूसरा स्पोर बना दिया, ये मैंने तीसरा स्पोर बना दिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस। एक स्पोर जो है वो मेरा सेंट्रल में है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल स्पोर। ठीक है, एक स्पोर जो है वो मेरा एंडिंग पे है, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल स्पोर। और एक स्पोर जो है वो मेरा सेंटर और टर्मिनल के बीच में पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सब टर्मिनल स्पोर। ठीक है, तो हमारी क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस के बैक्टीरिया में जो स्पोर देखने मिलता है दैट इज सब टर्मिनल स्पोर। इसके अलावा स्पोर और दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने ये दो स्ट्रिप्स बनाई हैं। इन दो स्ट्रिप, अभी अगर जो स्पोर है वो स्ट्रिप के बाहर निकल गया इस तरीके से, इट इज़ बल्जिंग आउट, दिस इज कॉल्ड एज बल्जिंग स्पोर। और अगर ये स्ट्रिप के बाहर नहीं निकलता, ठीक है, ये स्ट्रिप के अंदर ही इस तरीके से समेटा हुआ रहता है, दिस इज कॉल्ड एज नॉन बल्जिंग स्पोर। ठीक है, ये बाहर निकल गया तो बल्जिंग स्पोर, इस तरीके से अंदर है तो इट इज़ द नॉन बल्जिंग स्पोर। ओके, सो दिस इज, नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो स्पोर है वो कैसा है, इट इज़ अ सब टर्मिनल स्पोर और इट इज़ अ बल्जिंग स्पोर, ये बाहर निकल रहा है, इट इज़ अ बल्जिंग स्पोर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं हम लोग वेरुलेंस फैक्टर पे। तो वेरुलेंस फैक्टर के अंदर, फैक्टर के अंदर मेनली हमारे पास चार टॉक्सिन्स है, ये जो ये बैक्टीरिया सिक्रेट करता है। पहला जो है दैट इज़ अल्फा टॉक्सिन, दूसरा जो है दैट इज़ बीटा टॉक्सिन, तीसरा जो है दैट इज़ एप्सिलॉन टॉक्सिन, और चौथा जो है दैट इज़ आयोटा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन, एप्सिलॉन टॉक्सिन और आयोटा टॉक्सिन। ठीक है, अभी इन चार टॉक्सिन्स के बेसिस पे पांच कैटेगरीज में क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया को, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया हुआ है। बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन कितने रिलीज हो रहे हैं? चार प्रकार के हो रहे हैं। अल्फा टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, बीटा टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, एप्सिलॉन टॉक्सिन रिलीज हो रहा है और आयोटा टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। अभी इन सारे टॉक्सिन्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया को पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो पांच कैटेगरीज कौन सी है? वो पांच कैटेगरीज ये है, ए, बी, सी, डी और ई। क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस ए, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस बी, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस सी, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस डी और क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस ई। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा है दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस ए। क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस ए जो है, इसके अंदर आपको याद ये रखना है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजिस का जो बैक्टीरिया अवेलेबल होता है इन पांचों में से, वो ए बैक्टीरिया है। ठीक है, वो कौन सा बैक्टीरिया है? इट इज़ द ए बैक्टीरिया। अभी जो ए बैक्टीरिया है ये अल्फा टॉक्सिन मेनली सिक्रेट करता है। ठीक है, इट विल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ द अल्फा टॉक्सिन। जो बी बैक्टीरिया है, जो बी टाइप का सब ग्रुप है, वो हमारा अल्फा टॉक्सिन सिक्रेट करता है, बीटा टॉक्सिन सिक्रेट करता है और एप्सिलॉन टॉक्सिन सिक्रेट करता है। ठीक है, ये तीन टॉक्सिन्स बी वाला सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, जो सी वाला है वो हमारा अल्फा टॉक्सिन और बीटा टॉक्सिन सिक्रेट कर रहा है। ठीक है,
जो डी वाला है वो हमारा अल्फ़ा और एप्सिलॉन सिक्रेट कर रहा है, और जो ई वाला है वो हमारा अल्फ़ा और एयोटा। ये चार टॉक्सिन्स ही है, लेकिन किस तरीके से कॉम्बिनेशन में कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया सिक्रेट कर रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने का जो है इसके अंदर, वो क्या है याद रखना जो है इसके अंदर, वो ए वाला टाइप है, ठीक है। जो ए वाला टाइप है वो हमको याद रखना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ द अल्फा टॉक्सिन ओनली। कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस ए। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया। तो जो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया है ये मेनली दो चीज़ें करवाता है, एक है फूड पॉइजनिंग और एक है गैस गैंग्रीन का फॉर्मेशन, जिसमें से गैस गैंग्रीन का फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फूड पॉइजनिंग है वो इसका माइल्ड सिम्टम है, मतलब ये थोड़ा सा शो करता है, ज़्यादा फूड पॉइजनिंग इसमें प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या होता है, क्या पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस? मेनली इट विल क्रिएट द गैस गैंग्रीन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कैसे क्रिएट करता है ये क्रिएट गैस गैंग्रीन? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जो ए टाइप का क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस का बैक्टीरिया है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस का बैक्टीरिया है, दैट इज ए टाइप का बैक्टीरिया। ये पर्टिकुलरली टिश्यू ऑफ द बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अभी ये पर्टिकुलरली कोई बैक्टीरिया जो है वो अगर टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये कौन सा टाइप का है? हमारा ए टाइप का है। तो ये टॉक्सिन कौन सा सिक्रेट करेगा? ये अल्फा टॉक्सिन सिक्रेट करेगा। जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जो ए वाला बैक्टीरिया है वो मेनली कौन सा टॉक्सिन सिक्रेट करता है? अल्फा टॉक्सिन। तो यहाँ पे अल्फा टॉक्सिन सिक्रेट हो गया। यही अल्फा टॉक्सिन को दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? वी कैन से इट एज फॉस्फोलाइपेज। ये अल्फा टॉक्सिन कुछ नहीं है, फॉस्फोलाइपेज है। फॉस्फोलाइपेज क्या होता है? जिसके पास एबिलिटी होती है टू डिग्रेड, टू डाइजेस्ट द फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ऐसा एंजाइम जो फॉस्फोलिपिड को डिग्रेड कर सकता है, जो फॉस्फोलिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलाइपेज। ओके, अभी हम लोगों को बेसिक्स तो पता ही है कि हमारा जो स्किन है, मतलब हमारे जो टिश्यूज़ है, कोई भी ह्यूमन बॉडी का कोई भी टिश्यू है, उसके सेल के ऊपर जो लाइनिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। जो सेल के ऊपर की लाइनिंग होती है इट इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन हमारा फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। अभी कोई भी क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस का बैक्टीरिया आया, ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के बैक्टीरिया कौन सा टाइप का है? ये ए टाइप का है। तो इसने अल्फा टॉक्सिन सिक्रेट किया, ठीक है। ये अल्फा टॉक्सिन जो है पर्टिकुलरली ये क्या करेगा? ये फॉस्फोलाइपेट को डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि ये अल्फा टॉक्सिन क्या है? इट इज़ अ फॉस्फोलाइपेस। इट इज़ अ फॉस्फोलाइपेस, इट इज़ अ एंजाइम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन और फॉर द डाइजेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो फॉस्फोलिपिड का लाइनिंग है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो इस टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा। इस टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो फॉस्फोलिपिड है इट विल डिग्रेड द सेल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलाइपेज है वो क्या करेगा? फॉस्फोलिपिड को डिग्रेड कर देगा, और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू में क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा। और जहाँ पे नेक्रोसिस होगा वहाँ पे नेक्रोटिक डेब्रीज भी फॉर्म होंगी। अब जैसे ही नेक्रोसिस हुआ तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया तो तैयार बैठा ही है, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया के टॉक्सिन ने नेक्रोसिस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया तो बैठा ही है, जैसे ही नेक्रोसिस हुआ तो तुरंत क्या करेगा? जो बैक्टीरिया है इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन दैट नेक्रोटिक डेब्रीज, इन दैट पर्टिकुलर नेक्रोटिक पार्ट्स। वो नेक्रोटिक बैक्टीरिया, वो जो नेक्रोसिस हुआ है वहाँ पे ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो जाकर के एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वंस इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द पर्टिकुलर पार्ट, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैस। जो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया होता है ना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये गैस प्रोडक्शन करता है। इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और एक तो नेक्रोसिस हुआ है, ठीक है, एक तो नेक्रोसिस हुआ है, ऊपर से बैक्टीरिया क्या कर रहा है? गैस क्रिएट कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस अल्टीमेटली हमारा कौन सा डिजीज़ वहाँ पे तैयार होता है? हमारा गैस गैंग्रीन वहाँ पे तैयार हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिटी ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया। उसके बाद जब हम लैब डायग्नोसिस करेंगे तो एक रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज नेगलर रिएक्शन, जिसके अंदर हम ये फॉस्फोलाइपेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉस्फोलाइपेस मतलब अल्फा टॉक्सिन। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा ह्यूमन बीन है, ओके, दिस इज माय ह्यूमन बीन, और ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस का बैक्टीरिया है। इस क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के बैक्टीरिया ने इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीन को अफेक्ट किया है। इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीन का ये फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू है, इसके ऊपर ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया है, और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया है? नेक्रोसिस क्रिएट कर दिया है। तो जब मैं ये नेगलर रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा फॉस्फोलाइपेज है, ये फॉस्फोलाइपेज कहाँ से आया? ये फॉस्फोलाइपेज यही अल्फा टॉक्सिन है, और ये अल्फा टॉक्सिन जो है वो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस ए बैक्टीरिया ने सिक्रेट किया है, ठीक है। तो ये जो अल्फा टॉक्सिन है जिसको हम लोग फॉस्फोलाइपेज बोल रहे हैं, ये फॉस्फोलाइपेज मेरा डिटेक्ट हो जाएगा। किससे डिटेक्ट होगा? मेरा
ये नेगलर्स रिएक्शन से डिटेक्ट होगा, ये नेगलर्स रिएक्शन से डिटेक्ट होगा। तो इट विल डिटेक्ट दिस फॉस्फोलाइपेज, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि वो जो बंदा है वो इन्फेक्ट हुआ है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के बैक्टीरिया से। वो जो बंदा है वो 110% इन्फेक्ट किससे हुआ है? क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस ही है जो अल्फा टॉक्सिन सिक्रेट करेगा, जो फॉस्फोलाइपेज सिक्रेट करेगा, और फॉस्फोलाइपेज के सिक्रीशन की वजह से ही टिश्यू में क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा। तो वो नेक्रोटिक पार्ट पे जब हम लोग ये नेगलर रिएक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देयर इज द डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंड वी कैन डायग्नोज के क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है दैट इज ओनली द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड आगे का जो प्रोग्नोसिस है इट विल लीड टू द गैस गैंग्रीन। ओके, वो हम बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस बैक्टीरिया, उसकी पैथोजेनेसिटी, उसका मॉर्फोलॉजी, उसका विरुलेंट फैक्टर्स और उसकी 5 क्लासिफाइड कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन, वो किस तरीके से टॉक्सिन सिक्रेट कर रहा है। ओके, सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।